Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So today we are going to start our business law, one of the subject in BCom part 2. As you remember that it's a 100 marks paper and is composed of is basically structure of two portion, business law and industrial law, or we can say commercial law or the industrial law. So if we talk about the business law, it's a section A, industrial law, or we can say the commercial law is section A, industrial law is section B. It's a 70% weightage and it has a 30% weightage. It means you will have a 7 question out of 7 you have to do 4 questions, and industrial law you have 3 question and you have to do 2 question out of 3. So in total you have to do 6 question out of 10 क्वेश्चंस. सो सेक्शन ए में आपके पास 7 सवाल आएंगे, आपको 4 करने हैं. सेक्शन बी में आपको 3 सवाल आएंगे, आपको 2 करने हैं. तो टोटल आपको 6 सवाल करने हैं 10 में से. 7 सवाल सेक्शन ए में आएंगे, 3 सवाल सेक्शन बी में आएंगे, तो टोटल 10 सवाल हो गए. 10 में से आपको 4 सेक्शन ए में करने हैं और 2 आपको सेक्शन बी में करने हैं. सो इसके नाम से जैसे पता चल रहा है कि बिज़नेस के कानून के बारे में बता रहे होते हैं या इंडस्ट्री के कानून के बारे में बता रहे होते हैं, या हम कमर्शियल लॉ जितनी भी हमारी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, एग्रीमेंट बनते हैं, तो इन तमाम को हम उन चीज़ों में डिस्कस कर रहे होते हैं. तो जितने भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑफ़र हो रही है, एक्सेप्टेंस हो रही है, कोई ना कोई हमारा कंसिडरेशन होती है, कोई ली जा रही होती है, कोई चीज़ दी जा रही होती है. इसके अंदर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, बेलमेंट प्लेज आता है, सेल ऑफ गुड एक्ट आता है, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो बिज़नेस के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं एग्रीमेंट्स के हवाले से. इंडस्ट्रियल लॉ में ज़्यादातर ताल्लुक इंडस्ट्रीज से होता है. इंडस्ट्री का ताल्लुक मतलब फैक्ट्रीज़ एक्ट आता है, इसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के एक्ट आते हैं. तो फैक्ट्रीज़ क्या होती है, एडल्ट क्या होता है, वर्कर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है. वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में ये सब चीज़ें बताई जा रही होती हैं कि अगर एक्सीडेंट होता है वर्कर को, तो कौन लायबल है, कौन लायबल नहीं है, उसको कंपनसेट करने के लिए. इंडस्ट्री रिलेशन के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं इसके अंदर के लॉकआउट्स हो रही हैं, कब लॉकआउट जो है वो वैलिड होगा, लीगल होगा, स्ट्राइक हो रही हैं, लॉकआउट्स हो रही हैं. तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें, ट्रेड यूनियन का क्या रोल है, ट्रेड यूनियन की किस तरह रजिस्ट्रेशन होती है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो वो सब चीज़ें हम फैक्ट्रीज़ के हवाले से, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, लेबर यूनियन के हवाले से, वर्कर्स के हवाले से वो सब यहाँ पढ़ रहे होते हैं. सो इससे पहले अगर हम ये स्टार्ट करें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ होता क्या है बेसिकली. एज यू नो, लॉ आर बेसिकली द रूल्स एंड रेगुलेशन. आप यहाँ अगर देखें तो एवरी कंट्री, एवरी सिटी, एवरी टाउन, एवरी डिस्ट्रिक्ट, बल्कि मैं कहूँगा कि हर घर के अंदर कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बने होते हैं. आपके फादर मदर कोई ना कोई रूल्स बनाते हैं. इसी तरह आपके शहर में, आपके मुल्क में, आपके रीजन में, आपके सूबे में कोई ना कोई रूल्स बनते हैं. जिस तरह अभी लॉकडाउन के रूल्स बने हुए हैं कि आप डबल सवारी पर पाबंदी ना करें और आप जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग करें. तो ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से इट्स अ लॉ. अब लॉ के जो फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं. लॉ मस्ट बी एप्लीकेबल टू ऑल. इसका मतलब है लॉ सब पे लागू होगा. एवरीवन इन द आई ऑफ लॉ इज़ एवरीवन इक्वल. इन द आई ऑफ लॉ एवरीवन इक्वल मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हैं और इससे कोई भी एस्केप नहीं हो सकता, कोई भी इससे जो है वो बचा हुआ नहीं रह सकता. ये सब पे लागू होता है. अब ये जब हम बात सोचते हैं तो इंसान सोचता है कि हम कैसे मुल्क में रह रहे हैं. तो प्लीज़ हम यहाँ अपने मुल्कों में डिस्कस कीजिएगा. हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है और कहीं कहीं जस्टिस भी है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन हमें तो पॉजिटिवली सोचना है, समझना है कि लॉ बेसिकली होता क्या है. हमें इस बहस में नहीं जाना कि पाकिस्तान में लॉ है या नहीं, या लॉ है तो लॉ इन्फोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा. हमें इस बहस में नहीं जाना. अगर भी इस बहस में जाएंगे तो हम कभी भी कुछ नहीं सीख सकेंगे. लॉ की जो नेचर होती है वो नहीं यूनिफॉर्म होती है. जो पावर ऑफ मेकिंग लॉ लाई इन द हैंड ऑफ द स्टेट. कौन बनाता है लॉ? स्टेट बनाती है. कभी कभार वफाकी हुकूमत बनाती है, कभी जो है वो सूबाई हुकूमत बनाती है, कभी जो है वो म्यूनसिपल हुकूमत बनाती है, म्यूनसिपल स्टेट बनाती है. कभी वो शहर के लॉ होते हैं, कभी वो सूबे के लॉ होते हैं, कभी कभी पूरे मुल्क के लॉ होते हैं. डिपेंड करता है कि उसकी क्या क्या जुडिशरी है और किस हद तक उसकी लिमिटेशन है. स्टेट पासिस दोज लॉ विच आर कंसिडर टू बी ह्यूमन वेलफेयर. वो क्यों बनाए जाते हैं लोग? ताकि ह्यूमन की वेलफेयर के लिए.
द स्टेट हैज़ अ गवर्नमेंट विच हैज़ ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग लॉ एंड थ्रो विच लॉ आर एनफोर्स। तो स्टेट हैज़ अ गवर्नमेंट, हर स्टेट में नॉर्मली कोई ना कोई गवर्नमेंट होती है, कहीं प्रेसिडेंट गवर्नमेंट होती है, कहीं प्रेसिडेंशियल होते हैं, कहीं प्राइम मिनिस्टर रोल प्ले कर रहा होता है, और वो क्या बना रहे होते हैं, लॉ बना रहे होते हैं, और वो लॉ क्या हो रहा होता है, इन्फोर्स हो रहा होता है। लॉ की ब्यूटी यही है कि लॉ इन्फोर्स हो, अगर सिर्फ कानून बन जाए और उस पर अमल ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। लॉज आर सेट टू बी रिलायबल एंड जस्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल प्रेजेंट इन द स्टेट, दीज आर रूल्स फॉर एवरी इंडिविजुअल। कानून हमेशा रिलायबल होने चाहिए और वो सबके लिए होने चाहिए, और वो रूल सबके लिए होने चाहिए। एवरी स्टेट नीड द लॉ एट इज़ बिलीव टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच हेल्प्स द स्टेट टू फंक्शन स्मूथली। अगर हमें अपनी रियासत को, अपने मुल्क को स्मूथली चलाना है तो वहाँ पे कानून का होना लाजमी जुज़ है। अगर विदाउट लॉ कोई भी कंट्री, कोई भी घर, कोई भी स्टेट नहीं चल सकती, और अगर चलेगी तो वो इनडिसिप्लिन होगी, उसके अंदर कोई स्मूथनेस नहीं होगी, स्मूथ रन नहीं कर सकेगी वो। इसी हवाले से हम ये कहते हैं कि अगर लॉ कानून हो तो कानून अमल दरामद भी हो, तो फिर आपका मुल्क विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और स्मूथली रन हो सकता है विद डिसिप्लिन। लॉ कैन बी थ्रेट टू दोज हु आर विलिंग टू डू रॉन्ग इन सोसाइटी एंड वंस दे कमिट एनीथिंग रॉन्ग आर सिविली पनिश। लॉ एक बेसिकली थ्रेट है उन लोगों के लिए जो रॉन्ग डूइंग करते हैं, जो गलत काम करते हैं, और अगर वो कोई भी काम करेंगे तो फिर उनको उसी हिसाब से, कानून के हिसाब से क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। द पनिशमेंट विच आर गिवन टू गिल्टी आर ऑल्सो डिसाइड बाय लॉ। और पनिशमेंट कौन डिसाइड करता है, ये भी लॉ डिसाइड करता है कि क्या सज़ा होगी। हर कंट्री के अंदर एक कोर्ट होता है, आपको पता है, हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद जो है डिफरेंट कोर्ट्स होते हैं। ईच कंट्री हैज़ अ कोर्ट विच सेटल एनी इशू टेकिंग प्लेस इन अ स्टेट अकॉर्डिंग टू द लॉ फॉर्मुलेटेड। जो भी कानून बनाया जाता होता है, कोर्ट उसके मुताबिक फैसला करता है। लॉ एक्ट एज अ शील्ड टू एवरी इंडिविजुअल इन द स्टेट। कानून जो है वो प्रोटेक्शन देता है हर शख्स को रियासत के अंदर। इट हेल्प्स पीपल को एग्जिस्ट हार्मोनियसली, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें और एक दूसरे से प्रोटेक्ट रहें, और कोई भी शख्स गलत काम या शैतानी काम ना करे। दीज लॉज आर मेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन। और ये कानून कौन बनाता है, शहरी बनाते हैं। शहरी अपने अपने ओपिनियन देते हैं, उन ओपिनियन की बेसिस पे जो है वो उसके मिनिस्टर्स जो होते हैं असेंबली के अंदर लॉ पास करते हैं और लॉ वजूद में आ जाता है। ये बाकायदा एक डिफरेंट टॉपिक है कि लॉ कैसे बनता है, सोर्सेज ऑफ लॉ कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉ कौन कौन से होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। कानून कैसे बनाया जाता है, लॉ मेकिंग बॉडीज़ कौन सी होती हैं हमारे पास, ये अलग टॉपिक है, हम इसको डिस्कस करें। अभी हम सिंपली डिस्कस कर रहे हैं कि लॉ बेसिकली होता क्या है, और लॉ के फीचर्स क्या हैं, लॉ की ब्यूटी क्या है, लॉ की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लॉ इज सेट टू बी ब्लाइंड एज इट डज नॉट बिलीव इन एनी डिस्क्रिमिनेशन। और लॉ जो है वो वैसे तो अंधा होता है, वो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को नहीं देखता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन मुस्लिम है। वो देखता है कि कानून क्या कहता है, वो ब्लाइंड होता है। इट डज नॉट बिलीव एनी डिस्क्रिमिनेशन, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, इन द आई ऑफ लॉ एवरी वन इज इक्वल। अब हम अगले टॉपिक में ये भी डिस्कस करेंगे अगर लॉ ना हो तो हमारे मुल्क में क्या होता है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे लॉ बनता क्यों है, वजह क्या है उसकी।